आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज़। फर्स्ट की टीम आई है इस वक्त कच्चे रोड पर। यहाँ पर स्थानीय लोगों का एक मुद्दा है जो कि बिल्डर द्वारा और यहाँ बीएमसी द्वारा लोगों को तंग किया जा रहा है और लोगों को शिफ्टिंग के नाम पर एक मोटी रकम वसूल की जा रही है, जिसका कोई 5 लाख कोई 7 लाख, अगर जिस तरीके से आपको भी एरिया चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर एक मोटी रकम लोगों से मांगी जा रही है। इस वक्त कोविड का दौर है, लोगों के पास 2 वक्त ही खाने का प्रॉब्लम है, लोगों को राशन का प्रॉब्लम है। इस दौर में 5 लाख 7 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे साथ स्थानीय लोग सर, हमारे इधर ये मुद्दा है कि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है देने के लिए कि हम क्यों नहीं देंगे। हमको इसकी गहराई, हमको इसकी सच्चाई कुछ मालूम नहीं है। कोरोना काल में 2 पब्लिक 2 गज के लाम खड़ी होती है और यहाँ पे ये लोग अचानक कलेक्टर वाले, बीएमसी वाले, ये 10 से 12 लोग आए डायरेक्ट बायोमेट्रिक के साथ आज सर्वे कर रहे हैं। हम लोग पूछे कि साहब किस लिए सर्वे कर रहे हैं? आपका कोरोना सर्टिफिकेट है या पुलिस का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, परमिशन लेके आए, या आपको बीएमसी का नोटिस हमको दिए? तो उन्होंने एक टाइपिंग में लिख के जूना रिकॉर्ड में जूने डेट का राइटिंग में 2 लाइन टाइपिंग करके उन्होंने लगा के और पब्लिक को ज़बरदस्ती उन्होंने सर्वे करना सबके घर पे इतना गर्दियों के साथ खड़े होके कर रहे हैं। और हमारे को क्या बोलते हैं कि तुमको फ्लैट के बदला घर के बदला फ्लैट देंगे, पर हमको ना पब्लिक मीटिंग लिया बिल्डर, हम जानते नहीं बिल्डर कौन है, ना हमारी पब्लिक मीटिंग हुई नहीं है। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्डर की मनमानी चल रही है और बिल्डर की तरफ से खास करके बीएमसी को भेजा गया है, बल्कि कोविड का टाइम चल रहा है, बीएमसी सोई भी है, 5 नंबर पूरा खुला हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग सामान खरीद रहे हैं, तो उसको नहीं देख रही है पुलिस, उसको नहीं देख रही है बीएमसी। लेकिन इन जो 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, कैसे भी करके अपना जुगाड़ कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ने के लिए ये बीएमसी और प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है कि इनका कैसे करके इनका घर उजाड़ा जाए, इनको बेघर किया जाए। यहाँ के भाले राव साहब जी से मेरी अपील है, और यहाँ असलम शेख जी जो इस वक्त पालक मंत्री हैं, आखिरकार खुद क्वारंटीन हुए हैं और यहाँ की जनता को वेंटिलेटर पर छोड़ कर रखा है। ये एरिया जो आता है कमर जहाँ सिद्दीकी का एरिया है, वो आखिरकार पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर पर आराम से सो रही हैं जनता को वेंटिलेटर पर छोड़कर। और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि और हमारे बताएंगे आपकी क्या परेशानी है। आप भी यहाँ पर? हमारी एक ही परेशानी है कि इसमें जो ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ये हमको नहीं करना है। हम एक ही बोल रहे हैं कि आपको अगर करना है, नंबर डालना है या बीएमसी का सर्वे करवाना है तो आप लॉकडाउन के बाद करिए, लेकिन ये लोग अभी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और दूसरी बात तो ये लोग यहाँ हम लोग से ना ही मीटिंग ले रहे, ना ही कुछ नहीं, खाली अपने हिसाब से ये लोग अपने काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्डर द्वारा एक मोटी रकम लोगों को बीएमसी या पुलिस को पहुंची है, जो कि इतनी तेज़ी से ये कार्य हो रहा है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि बीएमसी इतना एक्टिव हो रही है और पुलिस भी उसके साथ फुल एक्टिव है। इसका मतलब बिल्डर द्वारा पूरी ख्याल रखा जा रहा है कि किस तरीके से बीएमसी को और पुलिस जो हमारे भाले राव साहब जी हैं उनको किस तरीके से खुश किया जा सके। और हमारे असलम शेख जी कहीं ना कहीं अपनी जनता को भूल चुके हैं और आराम से क्वारंटीन हो चुके हैं और वेंटिलेटर पर जनता इस वक्त है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनके भी मुद्दा सुनते हैं। हमारा 10 बाई 60 का गाला है, उसको बोले कि एक रूम और एक दुकान देने के लिए, मतलब लिखित में नहीं दे रहे हैं, मुँह ज़बानी बोल रहे हैं, और 5-5 लाख रुपए आपको देंगे तो एक रूम और एक दुकान मिलेगा, लेकिन कोई चीज़ लिखित में नहीं दे रहे। 5 लाख महमूद भाई 5 लाख रुपए मेरे से मांगे कि 5 लाख रुपए दोगे आपका एक रूम और एक दुकान आपको मिलेगा, लेकिन लिखित में कुछ देने को तैयार नहीं है और ना बिल्डर से मीटिंग करवाने को तैयार है। जो सोसाइटी वाले महमूद भाई और गुलजार भाई और क्या नाम है उनका, यहाँ पर जो रूम है, जिनके रूम है उनको अगर 5 लाख रुपया देंगे तो उसके बदले में उनको रूम दिया जाएगा। और वो भी कोई लिखत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपए देने के बाद भी इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं है, फिर भी आपको घर मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं से ये लोग अपना जेवर उवर बेच के भी 5 लाख रुपए कहीं से कर भी लेते हैं तो इसका भी पूरी गारंटी नहीं है कि इनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये घर छोड़ के बेघर हो जाए। इस तरीके से मेरी विनती है यहाँ के मंत्री असलम शेख जी से कि वो आखिरकार अपनी जनता के लिए जागे। ये उनके वोटर हैं, ये उनके लिए हमेशा खड़े रहे। 2-3 बार एमएलए बनाया है और 2 बार नगर सेवक बनाया है। आखिरकार वो पालक मंत्री भी इन्हीं लोगों की वजह से हैं।
तो मेरी अपील है उनकी जनता से के साथ खड़े हो इस वक्त मुश्किल घड़ी में। अगर वो साथ नहीं होंगे तो किस वक्त खड़े होंगे। और ख़ास तौर से मेरी अपील है यहाँ के गोपाल शेट्टी जी जो MP हैं उनसे भी अपील है कि वो इस पर रोशनी डालें। और इस जैसे यहाँ पे बिल्डर आया है तो हमें पता नहीं है कि कौन बिल्डर है, क्या है, कैसा है, हमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। हमारी प्रॉपर्टी तो लेना चाह रहा है वो, मगर बट हमें क्या दे रहा है वो हमको खुद को पता नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी कोई लड़की के साथ शादी करना है, हमको बिना बताए लड़की से शादी करवा रहे हैं। क्या कि वो कानी है, लंगड़ी है, लूली है, क्या है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है सर। ठीक है, बिल्डर कौन है, क्या है, हमारे सामने आवे। हमारे एरिया के लोग हमको बहला रहे, वो सब कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हमको बिल्डर के सामने मीटिंग कराओ, हमको जिससे रिश्ता करना है उससे हमको बात कराओ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है, हमको हमारा रूम ले रहे हो 10 बाई 10 ले हो या 10 बाई 50 लो, तो हमको क्लियर करो कि हमको दोगे कितना। हमको दोगे तो ठीक है, हमको शिफ्टिंग दे रहे हो तो किधर दे रहे हो, शिफ्टिंग दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, क्या दे रहे हो वो क्लियर करो। हमसे कुछ बात ही नहीं हो रही, हमसे ना कुछ हो रहा है, खाली आए दिन सर्वे हो रहा है, आए दिन वो हो रहा है, बिन मर्जी का अपनी मर्जी चला रहे सब। क्या जैसे हमको हमारी चीज़ हमको नहीं पता है कि हमारी चीज़ में हमको क्या मिलने वाला है। हम अपना लड़का शादी करने के लिए तैयार है क्या, मगर वो सामने से हमको नहीं बता रहा कि लड़की ऐसी है, तो हमको धोखे में रखा जा रहा है सर। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, बिना मतलब के ये कुछ लोग हैं गुमराह हो रहे हैं, तो बात की तह तक नहीं जा रहे हैं कि ये कहाँ से आया बिल्डर, क्या सिर्फ अफवाह में लालच में आगे बढ़े जा रहे हैं सर। नहीं तो पैसा भी खिलाया गया ना, बिल्डर के द्वारा पैसा खिलाया गया है, इसीलिए उन लोग ज़बरदस्ती सबको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई जल्दी से फटाफट साइन कर दो, सर्वे करवा लो। ये सब चल रहा है, बिल्डर का ही सारा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो 2-3 लोग हैं दलाल लोग, उन लोग ये सब पैसे लेके काम करवा रहे हैं। बिल्डर द्वारा कोई धमकी भी दी जा रही है? नहीं, बिल्डर से तो हमारा मुलाकात ही नहीं हुआ है। बिल्डर बोला नहीं, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम है, इसके लिए बोल रहा हूँ। जो भी है सोसाइटी के हिसाब सीधा बोलती है कि हमको हमारा 75 हमको 50% का ज़रूरत है, हमको 50% हो गया। कोई एग्री नहीं है सर, हम लोग का ज़िंदगी भर का कमाई है। हमको रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। कोरोना काल में अचानक ये लोग आते हैं और ऐसे ही गुमराह करते हैं और घुस जाते हैं। हम एक मार्क्स नहीं लगाएंगे, हमको 250 फाइन, हमको BMC की तरफ से 5 लाख रुपया लेंगे और किसी को बोल रहे हैं 5 लाख रुपया मिलेगा। सबको अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं तुमको तुम्हारा रूम गाला दोनों मिलेगा, 5 लाख रुपया भी मिलेगा, और किसी को बोल रहे हैं मेरे से तो बोला गया कि 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आपको एक रूम और एक दुकान मिलेगा, लेकिन लिखित में देने को तैयार नहीं है कुछ भी। पूरी बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, किसी को बोल रहे हैं 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। हाँ, उनके घर में 1 का 4 रूम बनाए हैं पार्टीशन मार के। वो बोलते हैं हम सोसाइटी के नंबर है, इसके लिए हमको मिलेगा 4 रूम भी। हाँ, और हमारा जो ये का हमको पूछा जा रहा है, वो तुम्हारा जब तोड़ के जब तुमको बिल्डिंग का रेडी हो जाएगा, तुमको चाबी मिलेगा, उस टाइम को तुमको बिल्डर ने 5 लाख देगा। हमको 5 लाख नहीं चाहिए, ना हमको बिल्डिंग चाहिए। यहाँ पे मीटिंग अगर होती है तो बिल्डर के सामने नहीं होती, 10 बाई 10 के रूम में मीटिंग होती है, जिसमें सिर्फ 2 आदमी घुसते हैं अंदर और 2 आदमी बाहर आते हैं। ओपनली मीटिंग नहीं हो रही है, ओपनली कुछ नहीं हो रहा है कि ओपनली किसी को हो तो पूरी जनता जितनी भी सबके रूम है, अकेला हमारा तो है नहीं कि हमको बुलाया और अंदर हमसे खिचड़ी बना लिए। सब घोटाला है सर, सब घोटाला है ये। सर वो क्या बोलते हैं कि बिल्डर, सुनो बिल्डर है ना हमारा, बाकी 25 लोग को तो ऐसे ही दादागिरी से तोड़वा देंगे हम लोग BMC का नोटिस देके। तुमको ज़रूरत ही नहीं, साइन नहीं दोगे तो हम लोग ज़बरदस्ती तोड़वा देंगे। ऐसा कैसा तोड़वा देंगे, हमको कुछ जानकारी नहीं। हम लोग अपना लेटर डाल के आए BMC में, असलम भाई के ऑफिस में, SRA में, कलेक्टर में, पुलिस चौकी में। उसके बाद में भी वो कलेक्टर BMC रुक नहीं रही है। अचानक के कोरोना काल में महामारी के बीमारी में आके और धाड़ गिर रही है, ज़बरदस्ती सर्वे कर रही है। क्या ना यही न्याय है, यही कानून। और ये 2013 में जब पहले सर्वे हुआ था तभी 188 जगह थी, और आज जब सर्वे हुआ इसके पहले तभी 236 सर्वे हुआ, यानी ये कहीं पे जाके रूम बढ़ रहे हैं। 2013 के बाद में ये रूम जो बढ़े हैं तो ये कहाँ से बढ़ गए? ये लोग अपनी खुद की समर्थन अपने बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं ये बस। एक गाले में 4 रूम बना के रखे हैं, और उसका भी बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो 5-5 लाख रुपया दोगे तो आपको बिना पेपर, बिना रूम, बिना लाइट बिल का आपको एक रूम मिलेगा। 5 लाख रुपया दो, एक रूम